औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश और आबाद रखे। आज का वजीफ़ा एक रूहानी बुज़ुर्ग जनाब सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बताया हुआ है। एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आके कहने लगा कि या हज़रत, मेरा मुआश तंग है, माली तौर पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और फ़ाक़े कभी कभी करने पड़ते हैं। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिस पर मैं अमल करूँ और अल्लाह ताला मेरा रिस्क फ़राख फरमा दे और माशी तौर पे खुशहाली मुझे नसीब हो, गुर्बत से मेरी जान छूट जाए और ये जो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है माल की तंगी की वजह से, अल्लाह ताला मुझे मालदारी अता फरमा दे, दौलतमंद कर दे। तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुम एक काम छोड़ दो और दो काम करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगी कि तुम उठाओ कहाँ से और रखो कहाँ पे। तो वो शख्स मुतवज्जे हुआ और पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ अर्ज़ करने लगा, मुझे बताइए कौन से काम हैं, वो काम कौन सा है जो मैं छोड़ दूँ और कौन से वो दो काम हैं जिन्हें मैं करना शुरू कर दूँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, तुम फ़िक्र छोड़ दो, रिज़्क़ की फ़िक्र करना छोड़ दो और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखो। बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान आली शान मौजूद है। ये गालिबन 12वां पारा शुरू होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़मीन पर जो भी जानदार है, हर उस चीज़ का रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात पर लिया हुआ है। तो रिज़्क़ अता फरमाने का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर है। तो फिर इंसान को फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए कि इंसान रिज़्क़ की फ़िक्र में, मुआश की फ़िक्र में परेशान रहे और अपने आप को उदास रखे, ये इंसान को ज़ेब नहीं देता। तो फरमाया तुम रिज़्क़ की फ़िक्र करना छोड़ दो और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखो। उसने कहा जी, और कौन से काम मैं करना शुरू कर दूं? तो फरमाया तुम रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ा करो। एक तस्बीह पढ़ा करो, वो अल्फाज हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये एक तस्बीह तुम रोज़ाना पढ़ो। इन अल्फाज का मतलब क्या बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही ताकत मिलती है गुनाह से बचने की, बुराई से बचने की, और वही ज़ात ताकत अता फरमाती है नेकी करने की जो अलीउल अज़ीम है, यानी बुलंद और अज़मत वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब इंसान इस बात का इकरार करता है तो यकीनन उसको नेकियों की तौफीक मिलती है, वो गुनाहों से बचना शुरू कर देता है, अल्लाह उसे गुनाहों से बचा लेता है और नेकियों की तौफीक अता फरमाना शुरू कर देता है। तो जब इंसान नेकी करना शुरू कर दे और गुनाहों से बचना शुरू कर दे तो उस पर अल्लाह का फजल व करम हो जाता है, उसके रिज़्क़ में बरकत शुरू हो जाती है। और फरमाया बेटा, इसके साथ साथ एक काम ये भी करना कि तुम रोज़ाना सुबह उठ के चाहे परिंदों को अनाज डालो या कोई रोटी का टुकड़ा जो है उसके टुकड़े करके वो परिंदों को डाल दो। इसी तरह पानी की कटोरी भर के, पानी का प्याला भर के किसी सायादार जगह में रख दो परिंदों के पीने के लिए, कि जब तुम अल्लाह की मखलूक के साथ इस तरह का सलूक करोगे तो अल्लाह ताला इससे भी राज़ी होगा और अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता करेगा और तुम्हारी परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। यकीनन बड़ी कीमती बातें हैं। और अगर कोई शख्स परेशान है, खुदा न खास्ता, और आजकल तो वैसे ही हालात आपके सामने, यार बंदा परेशान है और मुआशी हालात हर किसी के तंग हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है,
تو اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے رزق میں برکت اور فراوانی عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کو فراغ رزق عطا فرمائے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔